Good morning, students. Today we will read English grammar topic adverb. First of all, we will discuss on its definition. What is an adverb? An adverb is a word or set of words that modifies verb, adjectives or other adverbs. जो वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेट ऑफ वर्ड्स वर्ब को एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. एडवर्ब्स आंसर हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ ऑफन और हाउ मच. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स स्लोली. तो यहाँ पे जो स्लोली वर्ड आया है वो क्या कर रहा है, उसके बोलने के तरीके को मॉडिफाई कर रहा है. सो स्लोली इज हियर एन एडवर्ब. नाउ इट्स टाइम टू क्लासीफाई एडवर्ब्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्ब ऑफ टाइम. द डेफिनेशन ऑफ दिस इज दे indicate the time of an action and answer to the question when. इनसे हम वहन से क्वेश्चन करते हैं और फिर हमें उस टाइम का पता चलता है कि कोई भी काम कब शुरू होना है. एडवर्ब ऑफ टाइम इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक एगो, जिनसे हमें टाइम का पता चलता है, सिंस, बैक, बिफोर, अर्ली, सून, ऑलरेडी, यट, स्टिल, टुडे, टुमारो, देन, लेटली, वंस, नाउ, बाय नाउ, someday, right away, nowadays, etc. So these words show the adverb of time. For example, he saw me yesterday. So yesterday is here an adverb. यहाँ टाइम को शो कर रहा है yesterday कि मैंने उसे कल देखा, इसका मतलब कल का टाइम शो कर रहा है, तो ये adverbs of time हैं. नेक्स्ट, adverb of place और position. Adverb of place. Adverbs of place tell us about an aspect of location associated with the action of a verb, specifying the direction, distance, moment or position involved in the action. इनसे हमें place के बारे में पता चलता है and these words are where we ask the question विद वेयर. फिर वेयर से हमें इसके आंसर का पता चल जाएगा कि किस स्थान के बारे में हम बता रहे हैं, कौन से स्थान का नाम ले रहे हैं. एंड दीज वर्ड्स आर अप, डाउन मीन्स ऊपर है कोई चीज़, नीचे है तो उस प्लेस के बारे में बताएगा ना. हम वेयर से पूछेंगे वेयर इज़ माई बुक, वेयर इज़ माई बुक, बुक कहाँ है, तो वो जहाँ पे रखी हुई फिर हम उसके बारे में बताएंगे. और बुक इज़ ऑन दी टेबल, तो फिर हमें उसका आंसर मिल जाता है वेयर से क्वेश्चन करके. इन, आउट, everywhere, nowhere, somewhere, anywhere, outside, near, below, etc. For example, where is your watch? हमने where से क्वेश्चन पूछा है एंड it's here, यहाँ पर है, हमें आंसर भी मिल गया है. So this is an adverb of place और position. Next, adverb of manner. They express the manner of an action and answer to the question how. किसी भी काम के होने या करने का क्या तरीका होता है, वो कैसे होता है, हम हाउ से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं. एंड एडवर्ब्स ऑफ मैनर इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक बोल्डली, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, ईजीली, बैडली, हार्ड, fast, well, foolishly, seriously, fluently, etc. These words are in of adverbs of manner. और adverbs of manner, the example of this is how is she typing. वह कैसे टाइपिंग कर रही है, she is typing carefully. तो यहाँ पे जो carefully वर्ड आया है ये adverbs of manner को शो कर रहा है. नेक्स्ट, adverbs of frequency. They express the frequency of an action.
कोई भी काम कितनी बार होता है उसको हमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक ऑलवेज, constantly, continuously, frequently, infrequently, normally, occasionally, often, periodically, rarely, regularly, seldom, sometimes, usually, hardly, scarcely, once, twice, once a week, twice a week, etc. These words show adverbs of frequency. And here is a table. Always shows 100% frequency, usually 90%, normally generally 80%, often frequently 70%, sometimes कभी होता है कभी नहीं होता है, इट मीन्स 50% होने के चांस हैं, 50% नहीं है। ओकेजनली कभी कभार त्योहारों पे ही होता है, तो त्यौहार कभी कभी आते हैं, हर रोज़ तो आते नहीं, सो 30% फ्रीक्वेंसी। सेल्डम, रेयरली, ऑलमोस्ट 10%, हार्डली एवर बिल्कुल ही कम 5%, नेवर बिल्कुल none 0%. So the example of this is she always laughs at me. तो यहाँ पे always आया है, always shows adverbs of frequency. Next, adverbs of degree या फिर intensifiers. They express degree, intensity, so they answer the question how much, how far, to what extent. And adverbs of degree include words like almost, very, very much, to, enough, just, of course, quite, rather, fairly. आपको ये वर्ड्स याद करने होंगे, extremely, perfectly, really, totally, utterly, a lot, a great deal, a bit, etc. अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं इट मीन्स आपको पता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के बारे में, इंटेंसिफायर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर वॉन्टेड इट टू एंड। तो यहाँ पे जो नेवर आया है इट मीन्स इट शोज दी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स like relative pronouns relate to refer back to their antecedent and also join clauses, and a relative adverb plays a double role because it functions as an adverb as well as a conjunction. जो रिलेटिव एडवर्ब होती है वो हमें रिलेशंस के बारे में शो करती है, रिलेशंस के बारे में बताती है। And the relative adverb not only modifies a verb but also joins the two clauses in a sentence, and they also relate to refer back to its antecedent. For example, I don't know the place where she works. तो यहाँ पे adjective clause आया है, where she works और where इन दो को जोड़ रहा है, दो clauses को जोड़ रहा है, so it is relative adverb. A relative adverb plays a double role always, and words like when, where, why, whenever, wherever, etc. Next, interrogative adverbs. They are used for asking questions about time, place, etc. And interrogative adverb includes words like when, where, why, how many, how much, how often, how far, how tall, whenever, etc. And we use at the last of sentence question mark. For example, where did you put my mouse trap? So this is an example of an interrogative adverbs. And last one is एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, जिससे हमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का पता चलता है। दे आर यूज टू एक्सप्रेस वंस रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस, येस नो क्वेश्चंस भी हम इसको बोल सकते हैं। दे इंडिकेट असर्टिव एंड डिनायल। येस इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नो इज इन
नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक फिश? यस आई डू। और अगर हम नेगेटिव आंसर देना चाहते हैं तो नो आई डोंट। सो टुडे वी हैव completed adverbs topic.